अगर आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, जिसे कई लोग पुलिस वेरिफिकेशन यानी करेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चरित्र प्रमाण पत्र यानी करेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनाने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन सर्च बार में आना है, सर्च कर लेना है यूपी कॉप, इस तरह से आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आपको यूपी कॉप का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम इसको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर अगर पहले से आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन विया ओटीपी, लॉगिन विया पासवर्ड, इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के लिए आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो पासवर्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड दर्ज करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आप चाहें ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, डोंट हैव एन अकाउंट। नीचे आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना एक यूजर अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। लॉगिन करने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्विसेज का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो एरो का निशान दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकेंगे फर्स्ट में ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, जिसके लिए यहाँ पर ये पेड सर्विस होती है, जिसके लिए आपको 50 रुपये यानी 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। यहाँ पर आपको और भी सर्विसें देखने को मिल जाती हैं, बट अभी हम आपको करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन या कुछ लोग चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से भी बोलते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ आपको जरूरी सूचना दी गई है। इसको आपको रीड कर लेना है और यहाँ पर आपको एक क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरह से इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर जनरल और कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह से दो ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन यानी करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको किस पर क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक रहने देना है। अब आपने अगर अपने नाम से अकाउंट रजिस्टर्ड किया होगा तो यहाँ पर आपको सेल्फ का ऑप्शन दिखेगा और आप अपना ही करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसी पर क्लिक रहने देना है, क्योंकि अगर आप जिसके अकाउंट से आपने लॉगिन किया है उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी दर्ज की होगी वो भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप खुद का यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। अगर आप अदर किसी का कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑन समवन वी आर। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब होगा कि आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप थी अब आप देखेंगे ये ब्लैंक हो जाती है। अब यहाँ से आप जिसका अभी पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर, उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जिसका भी पुलिस वेरिफिकेशन बना रहे हैं उसका नाम दर्ज करेंगे, यहाँ से उसका मोबाइल नंबर देंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फादर नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको उसका फादर नेम दर्ज करना है, उसकी एज उसके आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। अब उसका जो जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से उसका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। अब इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से उसका डिस्ट्रिक्ट, तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से उसकी जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, उसका पुलिस स्टेशन क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे में वो कितने समय से यानी कितने साल कितने मंथ से यहाँ पे रह रहा है वो दर्ज करेंगे। अगर वो जन्म से रह रहा है तो उसकी जितनी भी एज है वो ईयर आपको यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। अब यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसी पर क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप पर अगर पहले से कोई क्रिमिनल केस है तो आपको यस वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, अगर नहीं है तो ऑलरेडी नो पर क्लिक है, आपको नो पर ही रहने देना है। अब यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको अपलोड फोटो का जो सेक्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक फोटो अपलोड करना होगा जिसका भी आप पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो कंसेंट है इस पर आपको टिक करना है। फाइनली आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर आपका एक चालान नंबर जो है जनरेट हो जाता है और नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक करके इस पेमेंट को कंप्लीट करना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो चालान नंबर है इसको आपको जरूर नोट कर लेना है। कभी अगर आपको पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप राजकोष की वेबसाइट पर जाके यहाँ पर जो वेबसाइट दी हुई है वेलकम टू rajkosh.up.nic.in, इस वेबसाइट पर जाके आप इस चालान के माध्यम से पेमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप दिखेगा। यहाँ पर आपको एक क्लोज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस तरह से इस पर आपको क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करते ही कंफर्मेशन ऑफ ई पेमेंट इस तरह से ऑप्शन दिखेगा और नीचे आपको प्रोसीड विद नेट पेमेंट इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट से रिलेटेड जो भी चालान नंबर है, चालान डेट है और यहाँ पर डिपोजिटर का नेम है वो देखने को मिल जाएगा। लोकेशन और अमाउंट ऑफ चालान का देखने को मिल जाता है। तो आपको प्रोसीड विद नेट पेमेंट का जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो चुका है। जिस भी ऑप्शन का यूज करके यानी जिस भी मोड का यूज करके आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, कार्ड के माध्यम से पेमेंट, अदर पेमेंट मोड, जिसमें आपको यूपीआई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और आसान रहेगा आपके लिए। तो आपको यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कन्फर्म का एक ऑप्शन दिखेगा। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक क्यूआर देखने को मिल जाएगा जिसको स्कैन करके आपको इस पेमेंट को कंप्लीट करना है। पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेस इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको 30 सेकंड वेट करना है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप ऑटोमेटिक 30 सेकंड में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसकी प्रिंट स्लिप पर। अगर वहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देखने को नहीं मिलती है तो आपको वापस आना है होम पेज पर और सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस इस तरह से जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सर्विस में जाना है। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ईयर पे जाना है, जिस ईयर में आपने आवेदन किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपके जितने भी आवेदन होंगे, जो भी आपने सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर स्वीकृत हो गए हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जाके आपको क्लिक करके यहाँ से एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट और डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट बनने के बाद आप सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अभी डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको पीडीएफ को ओपन कर लेना है और जो स्लिप है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।